नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। झांसी को बहुचर्चित टोली फतेहपुर कांड, जिते बदमाश आधी रात के टोली फतेहपुर के किले को स्वर्ण कलश चुरावे के लाने जाते। पहले तो मीडिया कर्मियों से पुलिस मामला को दबावे को प्रयास करते थे, छिपावे को प्रयास करते। फिर जब मीडिया एक्टिव होते, धड़ाधड़ खबरें चलती हैं, जनता तक पहुंचती हैं, अधिकारी तक पहुंचती हैं, इसके बाद पुलिस एक्शन में आते, FIR दर्ज होते। और अब खबर जा है कि मुठभेड़ पे मुठभेड़ चल रही है। पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाश पकड़े जाते हैं और एक के पांव में गोली लगत है। पुलिस अधिकारियों को दावा है कि उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन इससे भी बड़ो सवाल जो है कि का उन अधिकारियों से, उन लोगों से भी पूछताछ हो रही है जिनने ये घटना को छिपावे को प्रयास करो। तो हमने कल आपसे वादा करो तो कि हम ये पूरे घटनाक्रम में जो 10 सवाल सुलग रहे हैं झांसी पुलिस के अधिकारियों के ऊपर, वे आपके सामने रखें। टोली कांड में कौन कौन से ऐसे 10 सवाल हैं जो लगातार सुलग रहे हैं, जिन पर झांसी पुलिस के अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को, जिम्मेदार अधिकारियों को जवाब देना चाहिए। उन सवालों की चर्चा करें और न सिर्फ उन सवालों की चर्चा करें, बल्कि जो गंभीर रूप से घायल दरोगा है, जिसकी स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार आज जा रहा है, उनके बेटे ने, उनके लड़का ने और कछु काका बताई और काका सीधे आरोप लगाए, उनके बारे में भी आपको विस्तार से बतावे को प्रयास करें। कैसे दरोगा की हालत में सुधार आवे के बाद दरोगा के लड़का को एक बार फिर बुंदेली वार्ता के पास फोन आओ है। बुंदेली वार्ता को दरोगा के लड़का ने कछु और सच्चाई भी बताई है, वो घटनाक्रम की कछु और वे बातें बताई हैं जिससे पुलिस को कितों न कितों फॉल्ट नजर आओ है, पुलिस अधिकारियों को भी फॉल्ट नजर आओ है। वे बातें भी आपके सामने रखें। कैसे दरोगा की हालत में सुधार धीरे धीरे आज जा रहा है, जैसे हमने आपको बताई, और दरोगा अब बोलवो शुरू कर रहा है। और दरोगा जब बोलवो शुरू कर रहा है तो दरोगा के संगे जो घटना भाई, असल घटना भी धीरे धीरे निकल के सामने आने लगी है, इसके बारे में भी बताएं। लेकिन अब पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों से कछु सवाल और पुलिस के उन बड़े अफसरन से जो जिम्मेदार पोस्ट पे हैं, उनसे भी बहुत सारी उम्मीदें झांसी की जनता को हैं, पुलिस परिवार को हैं। पुलिस परिवार को भरोसा रख बड़े अधिकारियों पे, ईमानदार अधिकारियों पे। लेकिन कछु निचले अफसर कछु ऐसो कांड कर देते, कछु ऐसे कारनामे कर देते कि जी की वजह से ईमानदार पुलिस अफसरन को भी कितों न कितों सवालिया घेरन में आने पड़ते। तो एक एक करके भी 10 सवाल जो लगातार झांसी की जनता और झांसी का अलग अलग जगह मौजूद, चाहे कांस्टेबल के रूप में हो, चाहे उप निरीक्षक के रूप में मौजूद हो, चाहे इंस्पेक्टर के रूप में हो, कैसे सब लोग ड्यूटी पर रहते हैं। कछु उनके परिवार भी सवालों के जवाब चाहते हैं। तो उनकी तरफ से बुंदेली वार्ता के कछु सवाल हैं, आप सुनो। पहला सवाल जो है कि जो टोली फतेहपुर के किले के मंदिर के ऊपर करीब 55 किलो को स्वर्ण कलश है, उनकी सुरक्षा के लाने का 70 साल को एक चौकीदार लगाओ जावो उचित है। तो रिटायरमेंट की कंगार पे आ चुके 55 साल के दरोगा योगेंद्र सिंह यादव की ड्यूटी लगावो जरूरी है। तो इसके अलावा और भी जवान हो सकते, इन लोगों की ड्यूटी काहे लगाई गई थी, पहला सवाल है। दूसरा सवाल कि दरोगा योगेंद्र सिंह यादव की ड्यूटी लगाई भी गई थी अगर, तो बिना हथियार के काहे लगाई गई थी, उनके पास कोनो हथियार काहे नहीं है। तो अगर उस समय दरोगा योगेंद्र सिंह यादव के पास कोनो हथियार हो तो और बदमाशन को देख के अगर वे फायरिंग करते तो हो सकत जा घटना नहीं होती, दरोगा और चौकीदार के संगे जा घटना नहीं होती, दरोगा की स्थिति इस प्रकार की नहीं होती कि शायद अब वे ड्यूटी पर वापस लौट पाएँ। तीसरा सवाल, जब मीडिया कर्मियों को अपने सूत्रन से ये घटना की जानकारी लगी और मीडिया कर्मियों ने ये घटना की पुष्टि के लाने पुलिस को फ़ोन करो, पुलिस के अफसरन को फ़ोन करो, तो उन लोगों ने ये घटना को दबाव का वजह है। टोली फतेहपुर के कौन से ऐसे लोग थे थाने में मौजूद, टोली फतेहपुर सर्किल के झांसी देहात के ऐसे कौन से अफसर थे जो ये घटना को दबाव चाह रहे थे। तीसरा सवाल जो है। चौथा सवाल, घटना 21-22 जनवरी की रात की है
22 जनवरी की सुबह, 22 और 23 जनवरी की मध्यरात्रि, 23 जनवरी को पूरा दिन FIR काहे नहीं करी? जाहिर सी बात है, पुलिस ही मामला को दबावो चाह रही थी, पुलिस ही घटना को झुटलावो चाह रही थी, पुलिस ही घटना को हल्के में ला रही थी। 23 तारीख की शाम के जा FIR का है दर्ज, भाई FIR में इतनी देरी का है? सवाल एक जॉबी है। पांचवा सवाल कि दरोगा जब गंभीर रूप से घायल है तो उनके इलाज के लाने उते के स्थानीय थाना पुलिस ने, उते के इंचार्ज ने का प्रयास करे? जो भी सवाल एक जायज़ है। कैसे जब दरोगा को PGI में भर्ती कराओगा तो उनकी हालत नॉर्मल तो होती नहीं। 22 तारीख की सुबह, 22 तारीख के पूरे दिन कितने भर्ती करो? मेडिकल परीक्षण कहाँ है? अगर है तो सामने काहे नहीं आ रहा है? कि पुलिस के बड़े अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी, ईमानदार अधिकारी इको जवाब दें, इस घटना के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इन सवालों को जवाब दें। सवाल छठवां, सबको पता है बुंदेलखंड में कोनो हादसा हो जाए, कोनो घटना हो जाए, कोनो बीमार हो जाए, कोनो समस्या हो जाए तो लोग झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज आते हैं। बड़े बड़े अनुभवी डॉक्टर हैं, बड़ी बड़ी अत्याधुनिक मशीनें हैं। ऐसे में दरोगा जी को औरई मेडिकल कॉलेज काहे ले जाओगा? तो झांसी मेडिकल कॉलेज काहे नहीं ले आओगा? तो अपने ही जिला में औरई कौन बड़े अधिकारी के कैबे पर ले गए? औरई मेडिकल कॉलेज काहे ले गए? इसकी वजह क्या थी? कि तुम ऐसा तो नहीं है कि झांसी में जो मीडिया है, जो मेडिकल कॉलेज में मुस्तैद रहते हैं, उनकी नज़र पड़ जाती और मामला खुल जाता तो दबावे की एक वजह है कि तुम जा भी तो नहीं आती, यही वजह से और यही मेडिकल कॉलेज तो नहीं ले गए थे। तीसरी बात कि दरोगा के संगे जब इतनी बड़ी घटना भई तो मऊरानीपुर सर्किल के जो सर्किल ऑफिसर हैं, DSP साहब हैं, वे को केवल गुत्थम गुत्था काय बता रहे थे? क्या उनसे भी घटना को छिपाओ या फिर बड़े अफसरन के कैबे पे वे ऐसी कह रहे थे, या फिर वे भी छिपावे में कितों न कितों शामिल हते? सवाल सीधे सीधे हैं, सवाल सटीक हैं और बुंदेली वार्ता केवल सवालन के जवाब चाहत है। झांसी की जनता और पुलिस परिवार, जिनके पिताजी, जिनके भाई साहब, भैया, चाचा, मौसा, फूफा पुलिस परिवार में जनता की सुरक्षा में काम कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग इन सवालों के जवाब चाहत हैं और जिम्मेदार अफसरन को इनके जवाब दें चाहिए। जवाबदेही बनत है उनकी और यही वजह से वे बड़ी पोस्ट पे है कि उनकी जवाबदेही है। वे कांस्टेबल नहीं है, वे सिपाही नहीं है कि जवाबदेही से बच जाएं। वे बड़ी पोस्ट पे हैं, बड़ी सुख सुविधाएं सरकार की तरफ से पा रहे हैं, बड़ी तनख्वाह पा रहे हैं, तो उनकी जवाबदेही है, उन्हें बताएं चाहिए। अगला सवाल कि जब औरई मेडिकल कॉलेज में दरोगा जी की हालत गंभीर थी तो उनके दो बच्चन के भरोसे केवल उनके दो बच्चा बता रहे हैं, एक बच्चा बता रहा है कि 2 बेटा मरणासन स्थिति में दरोगा जी को PGI ले गए, सैफई PGI ले गए। कौनों झांसी पुलिस को अधिकारी कर्मचारी उनके संगे नहीं है तो ऐसा का है? क्या इतने बड़े पुलिस परिवार से एक कांस्टेबल, एक दरोगा संगे जावो सही नहीं समझो? जिम्मेदार लोगों ने, झांसी पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों ने जो जरूरी नहीं समझो कि दरोगा की स्थिति जो संगे ड्यूटी कर रहा है, जनता की सुरक्षा में मौजूद है, आपके परिवार को हिस्सा है, उनके संगे जावो जरूरी नहीं समझो? पूरे पुलिस परिवार ने, झांसी पुलिस ने उनके बेटन की सुपुर्द कर दो कि ले जाओ कराओ अपना इलाज। हालांकि जब मीडिया में खबरें दौड़ती हैं, बुंदेली वार्ता खबरें चलाते तो एक उप निरीक्षक को, एक SI को PGI भेजो जाते देखवे के लाने, लेकिन दरोगा के बेटा को कह वो जो है कि जो केवल नज़र रखवे के लाने भेजे गए हैं कि अधिकारियों को पल पल की जानकारी दे जाए, ई के लाने, मदद के लाने नहीं। दरोगा के बच्चन को सीधो सीधो जो आरोप है। अगलो सवाल और जांच को विषय भी है इस सवाल में कि 21-22 की मध्य रात्रि जा घटना भई, 22 की सुबह भई,
22 की सुबह ठोड़ी फतेहपुर थाने में कौन सो कार्यक्रम को आयोजन करोगा हो तो का पुलिस के बड़े अधिकारी ये पूरे घटनाक्रम की जांच कराएं तो का ई बिंदु पे भी नजर डालें कि 22 की दिन टोड़ी फतेहपुर थाने में का कछु चल रहा हो तो और कौन खुशी में चल रहा हो तो केवल कंपटें नहीं बांटी जा रही थी, इसे ऊपर उठ के कछु और हो रहा हो तो वो का हो रहा हो तो झांसी रेंज के डीआईजी साहब, एडीजी साहब, झांसी की एसएसपी महोदया एक ही भी जांच कराएं का सवाल छोटे छोटे हते, सवाल शॉर्ट हते और सवाल सटीक और सीधे हते और इन सवालों के जवाब उम्मीद करत है बुंदेली वार्ता परिवार, झांसी को पुलिस परिवार और झांसी की जनता के आवे वाले समय में जब और मुठभेड़ें सामने आएँ, ई घटनाक्रम में कछु खुलासा हुई है, झांसी पुलिस के बड़े अधिकारी खुलासा करें भी कि नहीं करें कह नहीं सकते, लेकिन जब भी खुलासा करें तो का इन बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है, इन सवालों के जवाब भी झांसी पुलिस के अधिकारी रखें कह नहीं रखें और ई मामला की ई स्तर पे ई दिशा में भी जांच हुई है कि नहीं हुई है। हालांकि झांसी पुलिस ने बीते रोज मुठभेड़ करी, चेकिंग के दौरान कछु बदमाश पकड़े गए हैं, एक बदमाश के पाँव में भी गोली लगी है। स्वाट टीम के लाने धन्यवाद और जो भी पूरी टीम में शामिल हते उनके लाने धन्यवाद कि उनने बदमाशन को पकड़ो, 3 बदमाशन तक ये लोग पहुँच गए। आगे उम्मीद है कि और भी ई पूरे केस में और भी मुठभेड़ें सामने आए तो जनता को ताज्जुब नहीं करें चाहिए। अब ई खबर पे आपको का कछु कहबो है, झांसी पुलिस से आपकी का कछु उम्मीदें हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब हाँ, केवल टोड़ी फतेहपुर कांड पे बात करी है, अब शाहजहांपुर थाने को जो अब कांड भाव है ऊपर बुंदेली वार्ता ने एक भी वीडियो नहीं बनाई समय अभाव के कारण। बुंदेली वार्ता ने बिजौली ग्रोथ सेंटर में जो कछु भी भाव होते है उतने की घटना पे भी वीडियो नहीं बनाई, उतने भी आए एक एक करके आए, थोड़ा सा इंतज़ार इसे कर रहे कि पुलिस लगी हुई है, पुलिस इनको पकड़े में भी लगी हुई है, लेकिन उन पे भी आए। और फिर मिले एक और नई रिपोर्ट के संगे, देखते रहो बुंदेली वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।